तो मेडी ट्रुथ्स का सेगमेंट हमारा लगातार जारी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे हमने बात की है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला सेगमेंट, इंडिया इज आस्किंग डॉक्टर ए फरिश्ता। सो सर, आर यू एक्साइटेड टू एंटरटेन द पैन इंडिया क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम यू? Naturally, I'm very excited that people are taking interest in it. Yes, sir. Moreover, they are taking interest because they are finding some doctor who is concerned about them. Yes, sir. वो सोच रहे हैं कि कोई एक डॉक्टर तो है जो मरीजों का भला सोचने के लिए YouTube में आता है अपने चैनल में और उनको उनके सवालों का जवाब देता है, वो भी बिना किसी पैसे के. That too free of cost, and just you have to do one thing, subscribe this channel for the future updates. So sir, our first question is from Delhi. Delhi से श्रुति ने पूछा है आपसे कि सर क्या शुगर के विकल्प के तौर पर हम रोजाना शुगर फ्री जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, क्या ये वाकई हेल्दी होते हैं? और सर मेरा सवाल ये भी था कि शुगर का कंजम्पशन जैसे हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में बढ़ गया है, हर दूसरी चीज में शुगर होने चाहिए, एक तरह से डोपामिन रिलीज करने का बहुत सस्ता साधन हो गया है, तो क्या शुगर के रिप्लेसमेंट में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में वो सेफ होते हैं? दे आर सेफ. ओके, दे आर सेफ. कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, लोगों का ये मानना रहता है कि ये सैकरिन और स्टेंजा करके जो मेडिसिन आती है वो प्लांट बेस्ड है. It is a plant based medicine. Yes. And it is low in carbohydrates, it is low in energy and for weight reduction and for diabetes. Yes. Diabetes के लिए, वजन कम करने के लिए वो दवाई का प्रयोग किया जा सकता है. उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है. लंबे समय करने से थोड़ा बहुत नुकसान संभावित है, लेकिन सिर्फ पेट वेट की थोड़ी सी समस्या हो सकती है जी. लेकिन अदरवाइज कोई बहुत गहरा उनको नुकसान हो जाएगा ये दवाई खाएंगे और शुगर का सब्स्टिट्यूट लेंगे तो ऐसा नहीं है. अब ले सकते हैं, लेना भी चाहिए भाई, जिंदगी में थोड़ी मिठास तो होनी चाहिए ना. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो सर इसकी कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए वो अलग अलग है, उसमें थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, जैसे सुक्रोज वाला प्रोडक्ट है, थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाता है. अच्छा. लेकिन स्टीविया करके जो दवा है वो बेस्ट है आजकल पूरे वर्ल्ड में, वही शुगर के लिए यूज हो रही है और ये प्लांट बेस्ड है. इट इज प्लांट बेस्ड. प्लांट बेस्ड होने से ये है कि एक तो बायोलॉजिकली इट इज वेरी गुड, तो ये वाली दवा आप ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं. तो चलिए श्रुति, बिल्कुल आप इन प्रोडक्ट्स के यूज कर सकती हैं. और मुंबई से निखिल का सर क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब आपने मेडी ट्रुथ्स के पिछले एक पॉडकास्ट में ओज़ेम्पिक इस पर चर्चा की थी, पॉडकास्ट में प्रोटीन शेक पर चर्चा हुई थी और उनका सवाल ये इससे कुछ रिलेटेड है कि जो फैट कटर कैप्सूल्स अभी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे जो जिम गोअर्स हैं वो इसका यूज कर रहे हैं, तो क्या इन्हें लेना सेफ होता है, हेल्दी होता है, या इसका कोई बाद में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है? फैट कटिंग कटर कैप्सूल आर दी कैप्सूल्स व्हिच आर टेकन कि वेट कम करना है आपको जी. वेट को कम करने के लिए आप फैट को कम करते हैं. प्रोटीन बढ़ाने की जो चीज है वो अलग है. दोनों चीज में बहुत फर्क है जी. कि अगर आपको फैट कट करना है तो फिर आपको ओज़ेम्पिक जैसी दवा, ठीक है ना, मोंजारो जैसी इंजेक्शन जी सर, तो हफ्ते में एक बार, तो उससे आपका वजन कम होगा. मेरे ख्याल से जिम जाने वाले लोगों को और यंग लोगों को ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. दे शुड कंसंट्रेट ऑन, इफ दे आर गोइंग टू द जिम, इफ दे आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तब अपने उसके लिए जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो उनको बहुत कंसंट्रेट करके अपने एक्सरसाइज रूटीन को अच्छे से याद रखना चाहिए, क्या उन्होंने किया, क्या उन्हें करना चाहिए और कैसा भोजन. बैलेंस डाइट के अलावा प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए. प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए जैसा मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि आप सत्तू का यूज करिए. सत्तू को पानी में घोल के थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, तो वो आपके लिए इतना अच्छा नींबू मिला दीजिए, वो आप ड्रिंक लेंगे तो देसी प्रोटीन शेक, देसी प्रोटीन शेक, उसमें प्रोटीन के अलावा आपको शुगर भी मिल रहा है क्योंकि आप शहद थोड़ा सा डाल रहे हैं और फर्स्ट क्लास शुगर है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, एंड देयर इज नो फैट. तो ये आपको लेने से आपको प्रोटीन जितनी जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है वो आपको मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है वो मिल रहा है, आपको फैट की उस समय जरूरत नहीं है. बिल्कुल. तो वो चीजें ज्यादा बेहतर है. डाल लीजिए, फल फ्रूट खाइए, सब्जी खाइए, वो पर्याप्त है. अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इन दवाइयों में किस तरह का मटेरियल यूज होता है? देखिए वो दवाइयों में बेसिकली एनोरेक्सेंट्स होते हैं लोग. अच्छा. शुगर के उपयोग के लिए होती है, शुगर के मरीज के लिए. अच्छा. शुगर के मरीजों को भूख बहुत लगती है, तो वो भूख कट करने के लिए फिर उनका जो खाना है वो पेट में ज्यादा देर रहता है, डिलेड कर देता है पेट में उनका स्टे खाने का, तो ज्यादा देर से है, ज्यादा देर तक रहता है.
ताकि वो आपको फिर से भूख ना लगे। हाँ तो ये दो चीजें हैं और जिसकी वजह से वो इफेक्टिव तो बहुत हैं, जैसा जी। मैंने बताया कि दे आर वेरी इफेक्टिव जी सर। एंड बट नॉट फॉर दोज पीपल जिनका वजन 120 केजी के नीचे है, उनको लेने की कोई जरूरत नहीं। जी सर। अगला सवाल सर अंजलि का है, पटना से। उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या सर मैं टमी टकर बेल्ट या शेपिंग वेयर यूज कर सकती हूँ? थोड़ा सा टमी निकला है, कहीं अगर जाना है, और क्या लंबे समय तक इसे पहनना शरीर में कोई नुकसान तो नहीं करता है? लंबे समय में नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर पार्टी में जाना है, जी। घूमने फिरने जाना है, कभी कभार पहनना है, हम्म। तो टमी टकर बेल्ट्स एंड ऑल दीज कॉर्सेट्स एंड ऑल एवरीबडी यूजेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर जगह, हर पार्टी में जो दिखते हैं आपको घूमते फिरते, वो सब अंदर से वो कॉर्सेट पहने हुए शेप में दिखने के लिए। शेप में दिखते। जी। तो फैशन के लिए तो कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको आदत न बना ले रोज पहनने की, तो उसमें आपको नुकसान होगा। उसमें आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है पेट, वो कंप्रेस होते हैं, थोड़ा सा हड्डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इट इज बेटर कि कभी कभार यूज करने के लिए नो हार्म। इट इज जस्ट लाइक अ मेकअप। इट्स जस्ट लाइक अ मेकअप, कभी कभी यूज कर सकते कभी हैं। कभी यूज करिए। मेकअप रोज करेंगे तो फिर आपकी स्किन खराब हो जाएगी। चलन सर इसका काफी टाइम से है, लेकिन अभी इतना नहीं है ना ये। आप पुरानी पिक्चर देखेंगे तो कमर इतनी लड़कियों की, वो मैरिलन मनरो वगैरह की कमर इतनी छोटी दिखती थी, और यहाँ से ऐसा घिरा हुआ उनका फ्रॉक, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट्स। तो लॉन्ग टर्म में इसे यूज नहीं करना है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। सर बेंगलुरु से आदित्य जाना चाहते हैं कि क्या ग्रीन टी वाकई चाय से बेहतर होती है, और क्या सच में ये वजन कम करने में मदद करती है? बिल्कुल सही है। जी। ग्रीन टी इज गुड। ग्रीन टी अच्छा होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा 15 मिलीग्राम पर कप होती है। 15 मिलीग्राम पर 15 to 20 मिलीग्राम। Whereas if you take other tea, जो नॉर्मल टी अपन पीते हैं, उसमें 30 to 35 मिलीग्राम होती है। तो सबसे पहले तो आपने कैफीन की मात्रा ही कम कर दी, जी। तो बेनिफिशियल तो हो ही गया। सही बात आपके है। धड़कन, बाकी तकलीफें जो हो जाती हैं कैफीन से, चाय में कैफीन होता है, तो आपको सबसे पहले तो वो एडवांटेज मिलता है। प्लस आपका पेट भरता है ग्रीन टी से। मतलब इसमें कोई कहने में कोई नुकसान नहीं है कि ग्रीन टी इज ए वेरी गुड थिंग फॉर हेल्थ। इट इज वेरी गुड। लेमन थोड़ा डाल दीजिए। जी। तो ये सब चीजें तो आम चीजें हैं, वो करते हैं, करना चाहिए। लोग क्यों खिलाफत करते हैं कि जी, नहीं, जी। ग्रीन टी बेकार चीज है, वो सही अच्छी चीज है, अच्छी चीज जरूर ले सकते हैं। तो बिल्कुल एक जो नॉर्मल चाय है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन चाय और कॉफी कितनी कप पीनी चाहिए, इस चैनल में आपको उस पर भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो जरूर सर्च करके आप देखिएगा। सर हमारा अगला क्वेश्चन हैदराबाद से है। सौरभ ने पूछा है कि क्या सर बकरी का दूध, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन इनका, कि क्या बकरी का दूध पीने से हाइट बढ़ती है, और क्या उसमें गाय के दूध से ज्यादा न्यूट्रिशन होता है? गाय के दूध से ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता। नहीं होता। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल्क इज मदर्स मिल्क। ओके, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज नियर, यस सर। वो है गधी का दूध। अच्छा उसका दूध भी उसी के नजदीक होता है। अच्छा। और बकरी का दूध कहीं नहीं है उसके नजदीक। गाय का दूध बेहतर है, गाय का दूध ही पीना चाहिए सबको। और बकरी के दूध पीने से या कोई भी दूध पीने से हाइट ऐसे ही नहीं बढ़ती। हाइट एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक सिग्नल होता है, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो हाइट होती है वो तय होती है। इस पर डिपेंड होती है। और 2 साल की उम्र में आपको हाइट पता लग जाएगी कि आप कितने ऊंचे होने वाले हो। अच्छा, 2 साल में पता चल 2 जाता साल, है? जस्ट 2 years यू विल नो। आप उस समय, उसका एक फॉर्मूला है, अच्छा। मेडिकल फॉर्मूला है, कि आप उस समय बच्चे की हाइट देख लीजिए और उसके बाद आप अंदाज लगाइए, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा बड़ा होके इस हाइट का बनेगा। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिले तो शायद उसे बीट कर सकते हैं आगे चल के। थोड़ा बहुत, वेरी गुड। दे डू अ लिटिल बिट ऑफ स्किपिंग, खाना अच्छा रखें, थोड़ा लटकने वाली एक्सरसाइज करें, थोड़ी स्विमिंग करें, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हाइट निश्चित रूप से तभी तय होती है जब वो 2 साल के होते हैं। अच्छा, अगला सवाल जयपुर से मेघा का है, हाइट से ही रिलेटेड है। इन्होंने पूछा है कि सर मेरा बच्चा जिम जाना चाहता है, लेकिन अभी वो 14 साल का है, तो क्या कम उम्र में, यानी कि 14 से 16 साल की उम्र में अगर जिम ज्वाइन कोई करता है तो क्या हाइट की ग्रोथ इससे रुक सकती है? ऐसा कोई साइंटिफिक पेपर नहीं है इस पर कि बच्चों को जिम नहीं जाना चाहिए, बट यू शुड बी केयरफुल। बच्चों को जिम जाना चाहिए, थोड़ी बहुत वर्जिश करना चाहिए, पुराने जमाने में करते ही थे, लेकिन अत्यधिक वर्जिश करना किसी भी रूप से फायदेमंद नहीं होता। बच्चों में हम उनको जिम जाने के लिए मजबूर ना करें, खेल कूद के लिए मजबूर जरूर करें। उनको आउटडोर एक्टिविटीज में जाएं, जिम की बजाय ओपन जिम में जाएं।
ओपन जिम में जो आज का कंसेप्ट है, वो जी जी गार्डन में जिम होते हैं, वो जिम में जाएं तो थोड़ा उनको अच्छी आबो हवा रहेगी, थोड़ा उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी जिम जा सकते हैं, पर जिम इज अ क्लोज थिंग। Yes, sir. और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा खेल कूद, आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, गिल्ली डंडा खेलिए, पिट्टूल खेलिए। जी हमारे देश की बिल्कुल जो ये संस्कृति है, देसी जो खेल है वो खेलिए, वो जरूर खेलिए। उससे बाहर जाएंगे आप घर हाँ। से, अच्छी हवा मिलेगी, वर्जिश अच्छी हो जाएगी हाँ, शरीर की। जी, पैदल चल के जाएंगे, जी साइकिल में जाएंगे, स्कूटर का तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए उनको। तो बिल्कुल जिम आप जाइए, लेकिन एक एज के बाद जा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा है तो कोशिश कीजिए कि आउटडोर जो गेम्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आप उसे एंगेज कर सकें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हैदराबाद। वरुण यहाँ से पूछते हैं कि सर क्या डार्क चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, जैसे कि कुछ स्टडीज में कहा गया है? एब्सोल्युटली, अच्छा, बट देयर इज अ लिमिट टू इट। डार्क चॉकलेट आपको 1 या 2 पीस, छोटे वाले चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स 1 या 2 पीस वो खाएं। अच्छा, वो HDL बढ़ाता है। HDL, हाँ, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कोलेस्ट्रॉल जी, इन्फेक्शन होता है, और वो हार्ट को फायदा करता है, तो वो इसको बढ़ाता है। डार्क चॉकलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल रिकमेंड, बट जैसा कि हर जगह होता है, जब कोई चीज पॉपुलर होने लगती है तो कुछ लोग कहने लगते हैं नहीं वह बेकार है, डार्क चॉकलेट में क्या है, इसमें कुछ नहीं है, डार्क शुगर chocolate- बस है, हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो डार्क चॉकलेट्स आर गुड इफ दे आर कंज्यूम, बिकॉज इफ यू टेक, अब ज्यादा खाने लगेंगे डार्क चॉकलेट्स तो आपका वजन ज्यादा बढ़ेगा। सर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का भी हम कह हाँ। सकते हैं ना कि कोकोआ कितना परसेंट है, शुगर कितने परसेंट उन्होंने मिक्स किया है? एक्चुअली अच्छी चीज में कोको है, कोकोआ ही अच्छी चीज है। अच्छी चीज कोको है, जी। बट हम उसमें मिल्क और बाकी ट्रांस फैट मिलाते हैं, तभी तो बनती है पेस्ट्री जी। और चॉकलेट्स, तो वो नुकसान करता है। तो पर थोड़ा बहुत नुकसान चल जाता है। चॉकलेट खाने मिल रहा है किसी सही डॉक्टर बात के है। रिकमेंडेशन से, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? कोई डॉक्टर बोल रहा है खा लो। जी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चॉकलेट खाते हैं या मीठा खाते हैं तो मूड अच्छा होता है। ऑफ कोर्स हाँ, मूड अच्छा होता ही है चॉकलेट खाने से, बिकॉज इट लिबरेट्स डोपामिन। डोपामिन लिबरेट करता डोपामिन लिबरेट करता है। है। जैसे एक्सरसाइज आप करते हो तो आपको डोपामिन लिबरेट होता है, पूजा पाठ करते हो तभी भी डोपामिन लिबरेट होता है, जी। दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी करते हो, गपशप करते हो तो भी डोपामिन लिबरेट होता जी। है। ये सब अच्छी चीजें होती है जिसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। हाँ, ये सब चीज करनी चाहिए। करनी चाहिए, दोस्तों के साथ गपशप भी करना चाहिए, चॉकलेट खाते हुए आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, चॉकलेट भी खाना चाहिए। जी, डार्क चॉकलेट। तो यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, हमारे सेगमेंट सवालों का अभी भी जारी है। टाइप करें अपने YouTube पर डॉक्टर फरिश्ता हॉस्पिटल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और पाएं इस चैनल से जुड़ी हर इंफॉर्मेटिव अपडेट, वो भी बिल्कुल फ्री में।